इससे प्लाट जाए क्लास क्या लिखते हैं? Okay, the thing is that we basically use the same formula. It would be log 2 capital N or the number of levels, and then we would use the operation which is known as the seal, and we would be taking the next integer log 2 raised to the 2 of 9 would be 3 point something. Okay? However, when we apply the seal operation, कांडी जी जो बच्चे हैं वो अटेंडेंस लगा दें। Sir, 22. आवाज आ Sir, 23, sir. 23 present. there are 24 lines and आवाज 52 present. 19. वजाहत Sir, Yes, sir. 20. Sir, 22 present. Sanar. मेरी आवाज ठीक है? Sir, 52 present है वजाहत। ओके शाहरुख वजाहत एक काम करें ना अपने रोल नंबर्स एंड नेम्स सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। यूटी रोल नंबर्स एंड नेम्स जो हैं वो चैट पे सेंड करें। जो बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ नाम और यूटी नंबर अपने सेंड करें। Okay, sir. ओके सर। ठीक है ओके सर। Okay, sir. हो क्या रहा है? ओके सर।
यार राय सर ने कहा कि अपने अटेंडेंस लगवाओ यार, मैसेज करो। शोर नहीं करे बच्चे, सिर्फ अपने नाम और रोल नंबर भेज दें। सर जी ये मैसेज कहाँ से लिखते हैं इस पे? सर वे सामने टाइप कहाँ से करते हैं ये मैसेज? इन कॉल मैसेज से रहा, ये साइड पे जो 3 नुक्ते नहीं बने हुए, इधर से जा इन कॉल मैसेज। सर फिर इनकार में ठीक है जी, मशहूर है, उसने ठीक मुझसे है। पूछा। मैं भी यार उस था, इसका मुझसे पूछा। यार बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। Basically, we are performing for in order to sample voice words, we will be sampling it at 8 kilohertz. And we will be sample would be saved in 8. सिर्फ एक बार भेजें काइंडली। Question is about so again, first of all, then there is a difference between the voice sampling and the music. Okay, class 32 are present. UT 4, UT 7, UT 8 absent है, ये जो मैं बोल रहा हूँ। UT 12, 14, 16, 17, 26. सर UET 12 प्रेजेंट है सर। UT 12 सर सदीक सलीम। सर यूईटी 08 भी प्रेजेंट। 08 सर present. UET 14 17 17. यूटी 7 सर UET 14 7 भी present है। सर 14 14 भी present है। अबे तो मैं रुक जाना 12 की होगी ये। 14 कौन है? 14 मोइज खान। मोइज खान, ठीक है। एंड 16 तसव्वुर हुसैन। UT 16 सर 35 सर। सर UET 12 UT 16 नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39 एब्सेंट्स हैं ये, ठीक है। और सर जी 40 35 प्रेजेंट है सर। 35 आप रोल नंबर भेजिए ना अपना। किधर भेजूं सर सर? ने कहा और मैसेज में लिखो जो चैट है। बाद मैसेज में लिखो यार, क्या हो गया? यार जो बच्चे अभी आए हैं वो मैसेज में अपना रोल नंबर नाम लिखते हैं। 38, 39 ये एब्सेंट है। 43 एब्सेंट है। 45, 48, 49 बाकी प्रेजेंट। 35, 47 यूटी सिर्फ एक 7 बार प्रेजेंट। भेजें, जिन्होंने पहले भेज सर दिया वो 49 दोबारा कह ना रहा था। भेजें। सर 49 कह रहा था, उसका नेट का इशू है। 14 आप छोड़े ना, आप उसके क्या लगते हैं? अच्छा सर 39 उमैर सिद्दीकी की सर वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी वजह से सर वो क्लास नहीं दे रहा। 39 कौन है? उमैर बशीर उमैर मैरी सिद्दीकी। भाई सर। यार आप अपना बताएं, बाकी उमैर का बिन छोड़ें। सिद्दीकी। जो अभी यहाँ प्रेजेंट है सिर्फ वो बोले। सर उसकी लगा देना सर, उसका मुझे मैसेज आए थे सर। सर इसका वो कुछ मैसेज को लगता छोड़ नहीं। दो। सर वही बोल रहे हैं सर जो प्रेजेंट है। Okay, today lab number 3 system modeling and introduction to MATLAB Simulink। Simulink introduction आप पहले कर चुके हैं फर्स्ट लैब में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ उसका देखेंगे।
सर आपकी In आवाज Simulink, बहुत it is स्लो आ रही very है। straightforward to represent and then simulate a mathematical model representing a physical system. So, in Simulink, we can represent a mathematical model. We can convert a mathematical model, mean a differential equation, can be converted into a physical system or physical model, which can be analyzed on Simulink in MATLAB. Models are represented graphically in Simulink as a block diagram. A wide arrays of block are available to users. और अगर आपको मैं यहाँ से डेमो आपने मैटलैब तो माशाल्लाह काफ़ी आपको अच्छी आती है। इफ जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो अपने नाम और रोल नंबर इस पे भेज दें चैट के ऊपर मैसेज में, ठीक है। सो यहाँ ये देखें जिस तरह आप फॉर एग्जांपल सिमुलिंक है तो आप हम यहाँ से एक तो यहाँ भी हम सिमुलिंक टाइप कर सकते हैं, प्लस आपके पास एक ये ऑप्शन यहाँ पे होता है ऊपर टास्क बार में, तो यहाँ से भी हम सिमुलिंक खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी कहीं पर आपके पास सिमुलिंक का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। तो लेट्स से कि हम सिमुलिंक पे जाते हैं। ये हमारे पास एक सिमुलिंक जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता है हम कौन से ब्लॉक्स ले सकते हैं। कॉमनली यूज ब्लॉक्स हैं, कंटिन्यूस ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हमारे कॉमन यूज होते हैं जब हम ब्लॉक डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं सिमुलिंक के अंदर, स्कोप है, सम है, प्रोडक्ट है, ग्राउंड है, गेन, बस सेलेक्टर, कांस्टेंट, डीमक्स, मक्स, स्विचेस और यूनिटी, टर्मिनेटर, इस तरह के हमारे इस तरह हर जो यहाँ पे फंक्शन है उसके अपने डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसका आपको काफी अच्छा अंदाजा है। हम जो हमारी आज लैब्स है वो हम ये देख रहे हैं कि हम मैथमेटिकल मॉडल को किस तरह सिमुलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक जो बच्चे अभी आए हैं वो अपना नाम और रोल नंबर, जो बच्चे अभी आए हैं वो अपना नाम एंड रोल नंबर, काइंडली सेंड योर नेम एंड रोल नंबर्स टू गूगल मीट चैट। गूगल मीट चैट के ऊपर अपना नाम और यूटी नंबर भेज दें, ठीक है। आपकी अटेंडेंस जिनकी मार्क नहीं हुई वो मैं बाद में लगा दूंगा। UT 36 present sir. UT 38 सर। चैट के ऊपर भेजें, ऐसे नहीं लगेगी आपकी अटेंडेंस। चैट पे लिखो भाई। सर ये राय बोल रहा है कि अटेंडेंस लगवा देना, मैं गेम में। चलो सामा भैया आप अटेंडेंस लगवा देना उसकी, वो कह रहा है मैं गेम में। Okay class, let's say we have a differential equation of any system. For example, we can say we convert our DC motor into the differential equation. We convert the electrical system into differential equation. We can convert any physical system into differential equation, and these differential equations can be converted into the block diagrams. How can we make block diagrams from our differential equation? Kindly let's take an example. For example, we have an equation
f of t is equal to mx double dot plus kx. This is a very simple differential equation, second order differential equation. And we also draw some differential equation in last lab of different circuits like resistance, capacitance, resistance, inductor, and RLC series circuit. So you can also convert those differential equation into the Simulink model diagram. So in this equation, you have the output f of t is equal to mx double dot plus k x, okay, and x double dot is your highest derivative. So you first of all you should separate this equation from by a higher order को आपने separate करना है. For example, higher order को अगर मैं separate करूं तो मैं किस तरह कर सकता हूं? तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाईएस्ट ऑर्डर को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ mx डबल डॉट को. तो ये जो टर्म है kx की, ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे. तो आपके पास क्या बचेगा? mx डबल डॉट इज इक्वल टू f of t माइनस के एक्स. ओके, अब इस हाईएस्ट ऑर्डर जो x डबल डॉट है, इससे मैं ये जो m टर्म है ये भी रिमूव करना चाहता हूँ. तो दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, या इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये कॉमन हो जाएगी मेरे पास 1/m इंटू f of t माइनस के एक्स. ठीक है, ओके सर. ये समझ आई? यस सर, समझ आ गई. ओके. अब यहां से देखें हम इक्वेशन को, इस इक्वेशन को किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिमुलिंक मॉडल में. और ये इक्वेशन आपके पास क्या है? x डबल डॉट. सो आपने जब भी इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसे आपने सेपरेट कर देना है बाकी जो एलिमेंट्स हैं इक्वेशन के. तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी. सो अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में कितने साइन हैं हमारे पास? इस इक्वेशन में इस राइट साइड पे आपके पास कितने साइन हैं? अगर मैं इस 1/m को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फिर आपके पास दो साइन बचेंगे, एक के साथ प्लस है और इस टर्म के साथ आपके पास माइनस है. इसके साथ आपके पास प्लस है, इसके साथ आपके पास माइनस है. ठीक है, यस सर. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये इसमें ये एक और, अब मैं नेक्स्ट पेज पे कैसे जाऊंगा, किसको पता है? अच्छा ये, अच्छा अब अगर इसमें देखें दो मेरे पास साइन है तो आपने क्या करना है? एक ऐड ब्लॉक लेना है मैट लैब के अंदर. सिमुलिंक के अंदर आपने एक यहाँ से कंटिन्यूस ब्लॉक में से आपने एक ऐड का ब्लॉक यहाँ से आपको मिलेगा.
ये आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐड कर लेता हूँ न्यू मॉडल में, आपके पास एक ये ब्लॉक आ गया। अच्छा, अगर इसको मैं डबल क्लिक करूं तो आप यहाँ देखें लिस्ट ऑफ साइंस, यहाँ से आप साइन चेंज कर सकते हैं इसका। अब मेरे पास दो साइन है, प्लस एंड माइनस, तो इक्वेशन में देखें मैंने दो साइन प्लस एंड माइनस, तो इक्वेशन में मेरे पास दो साइन है, तो मैंने यहाँ से इसके साइन चेंज कर दिए। अच्छा, इसके यहाँ से आप राउंड है तो मैं इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसकी ये चेंज कर सकते हैं, तो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। राउंड था उसे मैंने रेक्टेंगुलर कर दिया। और इक्वेशन में मेरे पास कितने साइन थे? दो साइन थे सर, दो साइन थे, एक प्लस प्लस का था, एक एंड माइनस माइनस। का था। अब देखें इसमें मेरे पास एक जो है इनपुट है एफ ऑफ टी, और ये सारा फंक्शन मेरा किस में जा रहा है? एक्स डबल डॉट, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक 1/m आपका कॉमन है, तो इस ये जो मल्टीप्लाई हो के इसमें से जो आउटपुट आ रही है वो अगेन मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 1/m के साथ, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक गेन का ब्लॉक लूंगा, इसके बाद एक गेन का ब्लॉक आपके पास आएगा, आपका गेन ब्लॉक। ये आपने गेन ब्लॉक इसमें ऐड करना है। एक आपके पास गेन ब्लॉक है और इसको आपने 1/m, लेट्स से कि 1 डिवाइडेड बाय m, 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 1 डिवाइडेड बाय m, इसको मैं अगर ओपन कर दूं ना, आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप इसका साइज, यू कैन चेंज द साइज फ्रॉम पिकिंग फ्रॉम दीज डॉट्स, जो ब्लैक आपको डॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/m, अब m को मैंने अभी डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये एक जनरल इक्वेशन है। m को आप डिफाइन कर सकते हैं, k को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को आप, या 1, अगर m फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, सो यू कैन put only 1 here, okay, again हम इसे कह देते हैं 1। आफ्टर दैट अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, मेरे पास एक इनपुट है जो कि f ऑफ t है, ठीक है। एक फोर्स है मेरे पास, जो आपने यहाँ पे देखी है, फोर्स है f ऑफ t, इनपुट प्लस पे है। अच्छा, ये प्लस पे आपने डायरेक्टली f ऑफ t आपके पास आ रहा है, प्लस के ऊपर आपके पास डायरेक्टली क्या आ रहा है? f ऑफ t आ रहा है। तो आपने यहाँ, मैं आपको इसे बाय हैंड भी इसको ड्रॉ कर देता हूँ। एक आपने ब्लॉक लिया प्लस एंड माइनस का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं f ऑफ t है, तो f ऑफ t प्लस के ऊपर आ रहा है, तो मैंने प्लस में जो इनपुट करना है वो क्या करना है, यहाँ से एक इनपुट दे दूंगा। वो साइन वेव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप देता हूँ, स्टेप, और मैं इसके साथ साथ यहाँ भी एक स्टेप जो है ऐड कर देता हूँ। मुझे स्टेप कहाँ से मिलेगा? सोर्सेज में मिलेगा, और सोर्सेज में ये, इसे मैं ऐड किया, और इस स्टेप को आपने यहाँ करें। अब ये f ऑफ t है, f ऑफ t की साइड आपकी मुकम्मल होगी, ठीक है। अब मेरे पास जो दूसरा साइन है वो माइनस का है, उसमें क्या आ रहा है? k एंड x, ठीक है। अब देखिए एक साइन मेरा कंप्लीट हो गया, प्लस f ऑफ t पे वो डायरेक्टली आ गया, बट एक जो नेगेटिव साइन है उस पे आ रहा है k मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। बट अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक गेन आ गया आपके पास 1/m, और ये आपके पास f ऑफ t आ गया। अब देखें आउटपुट, पूरी इक्वेशन प्लस के पे ऊपर मैं अगर f ऑफ t दे दूं, माइनस के ऊपर मैं k x दे दूं, तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है? x डबल डॉट, ठीक है।
एक्स डबल डॉट इस आउटपुट पे, जहां से जो आपके पास आउटपुट है इस पे आपको मिलेगा एक्स डबल डॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे मुझे तो एक्स डबल डॉट मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एक्स के एक्स। मैंने अब के एक्स कहीं और से तो मैं ले नहीं सकता, मैंने इसी इक्वेशन में से और इसी ब्लॉक डायग्राम में से मैंने ये इक्वेशन और ये के और ये एक्स की वैल्यू जो है मैंने इसमें से निकाल दी है। एक्स डबल डॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स सिंगल डॉट आएगा सर। एक्स डॉट आएगा। यस यानी सर। अगर सर दो दफा डेरिवेटिव इंटीग्रेट और करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो अगर आप डबल डेरिवेटिव का एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी एक्स सवर डी टी आपके पास है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। लेट से आप करते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो आपके पास क्या बचता पीछे, एक्स, यानी ये जो डेरिवेटिव है ये कैंसिल हो जाता है। तो अगर ये डबल डेरिवेटिव होता तो आपके पास ओनली डी एक्स और डी टी होता। तो अब हमने बेसिकली वही किया। सर वो बच्चों को इन कर दें, उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं। अच्छा मैं कर देता हूं। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो काइंडली अपना रोल नंबर एंड जो नेम है वो चैट के ऊपर सेंड कर दें, ठीक है, ताकि आपकी अगर अटेंडेंस रहेगी तो वो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। अब यहाँ पे देखें एक्स डबल डॉट है, अगेन सो एक्स डबल डॉट का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं एक इंटीग्रल लेता हूँ, इंटीग्रल 1/s इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल आपने यहाँ पे लिया, ये थोड़ा सा ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो शायद ये आपको थोड़ा सा इसमें अच्छी ड्राइंग ना आ रही हो, बट मैं अगर मैट लैब में से आपको जाके यहाँ से कंटिन्यूस ब्लॉक में ये है इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर ब्लॉक आपको कंटिन्यूस यूज ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है। ये ब्लॉक आपने यहाँ पे लगा लेना है। अब देखें इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास एक्स डबल डॉट आता है, एक्स डबल डॉट का अगर इंटीग्रेटर ले लें तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपके पास क्या आएगा, एक्स डॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, एक्स डबल डॉट, डबल डैश कर लेते हैं, और एक्स डॉट यहाँ पे आ रहा है। बट इन इक्वेशन अगेन अगर इक्वेशन को हम देखें तो मेरे पास तो यहाँ पे एक्स डॉट नहीं है इक्वेशन में, मुझे तो ओनली एक्स चाहिए, सिंपल एक्स है। तो एक्स लेने के लिए फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे इंटीग्रेटर इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी इंटीग्रेटर को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला है, एक्स, ओनली एक्स, मिल गया सर। अब ये देखें मैंने ये जो पॉइंट है नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉइंट को कंप्लीट करना ना, तभी इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। तो वो कैसे हो रही थी, x मल्टीप्लाई हो के किसके साथ, k के साथ, वो इस माइनस में आ रहा था। तो अब अगेन आप इस गेन का ब्लॉक लें, ये राइट क्लिक करके आप एक बार उठाए ना तो ये आ जाता, लेकिन माउस आई थिंक थोड़ा सा ये, और इसको कंट्रोल आर रोटेट हमने, क्योंकि इस साइड पे जाना है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से मैं वैल्यू उठाता हूँ x, अब x मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, यहाँ आप k लिख दें, k की जो भी वैल्यू हो सकती है,
ठीक है, के की लेट से के की वैल्यू मैं कहता हूँ 2 है, ओके 2 है, ओके, देन पुट दिस इनटू दिस माइनस साइन। सो अब यहाँ से आपकी जो है कंप्लीट हो गई है जो इक्वेशन थी इनटू ब्लॉक डायग्राम के अंदर। इनपुट प्लस पे आ रही है, के एक्स आपका माइनस में आ रहा है, और ये टोटल सॉल्व होके इक्वेशन आपके पास ये एक्स डबल डॉट आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने जो आपकी इक्वेशन थी ये शायद लास्ट टाइम वाली इक्वेशन है, एम प्लस के एक्स मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो आपने ये तो हमारा मैथ स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन है ना, आपने जो इक्वेशन करनी है प्रैक्टिस के लिए वो आपने जो हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम थे, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट, इन तीनों की आपने जो टास्क होंगे इसको ये ओनली बाई हैंड भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसे सिमुलिंग पे करें, क्योंकि आप घर में तो हो सकता है आपके पास मैटलैब ना हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपने इसकी जो टास्क होंगे लैब टास्क, उसमें वो तीनों सर्किट्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उससे मोर आपके पास इजी हो जाएगा। अब ये देखें, अब स्टेप हम कोई भी इसको दे सकते हैं। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन है गिवन है, उसमें आप अगर क्लास में जो करेंगे डीसी मोटर, हम उसमें देखेंगे आगे सर बात जी बच्चे। सर वो एक्स डॉट वाली दोबारा बता दें। कौन सी? सर वो 1 नंबर वो जो सर आपने एक्स डॉट लाया सर, ये बता दें कि ये किस तरह एक्स हुआ सर, ये बस बता। हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने इक्वेशन में क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन है नीचे, और आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना दोनों? यस सर। स्क्रीन दोनों शेयर हो रही है ना आपके पास? यस सर। इक्वेशन भी आ रही है और ये ब्लॉक भी आ रहा है। तो आपने इक्वेशन में सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने हाईएस्ट ऑर्डर आपने सेपरेट कर लेना इक्वेशन से। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। सो आपने उसे अलग कर दिया, और बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ जितने वेरिएबल्स ये वो आपने अदर साइड पे ले जाने हैं। ठीक है, और आपके पास एक इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। उस टाइप की इक्वेशन के अंदर आपने अब जब उसे ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने देखना है कि हाउ मेनी साइंस डज दिस इक्वेशन हैव। ठीक है, तो आपने अब इस इक्वेशन में जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 साइन, अगर यहाँ पे एक और साइन होता, लेट्स से कि प्लस बी एक्स डॉट, अगर एक और साइन होता, लेट्स से इट इज बी एक्स डॉट, तो हमें अब क्या करना पड़ता, इसके अंदर एक और साइन ऐड करना पड़ता, प्लस माइनस एंड एक और प्लस। तो वो आप सिंपली कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से आपने सिंपली, हम एक और इक्वेशन करते हैं वो उसमें से आपको समझ आ जाएगी। अब दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, एक एफ ऑफ टी डायरेक्टली आपको नजर आ रही है, हम इनपुट है वो हम एक स्टेप या आपकी साइन वेव होगी जो भी आपके पास होगी, वो लाजमी एक इनपुट आपके पास होगी जो आप डायरेक्टली उसको देंगे, कुछ इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी। ठीक है, अब बाकी जो चीजें हैं आपको नजर आ रहा है एक्स डबल डॉट, आपको जब इस ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो आपको पता है कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो एक्स डबल डॉट होगी। ठीक है, अच्छा, कोई भी अगर कोई गेन है तो आपने उस गेन को इस बॉक्स के बाद लिखना है। ठीक है, वो गेन उस बॉक्स की आउटपुट से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा, एक्स डबल डॉट। अब एक्स डबल डॉट आपके पास आ गया, अब आपके पास ये जो पॉइंट था ये खाली था। ठीक है, हमने प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, लेकिन माइनस के ऊपर हमने देना है के एक्स। अब एक्स डबल डॉट तो है हमारे पास, एक्स हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगेन इसको इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं इसको डबल डॉट की, तो मेरे पास सिंगल डॉट रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो आपस में क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। आप डेरिवेटिव का डेरिवेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर डबल डेरिवेटिव की सिंगल टाइम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन इस डेरिवेटिव को मैं क्यों दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो x चाहिए, आउटपुट x चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x डॉट आ रहा है। सो अगेन इंटीग्रेट मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है x। तो इस x की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है k के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वेशन में गेन एक आपको गिवन है, उस गेन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इस गेन को आपने माइनस में दे देना है। अब देखें, प्लस में आपका एफ ऑफ टी इनपुट, माइनस में आपके पास क्या आ रहा है के मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स के साथ। ये कंप्लीट होगी। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो मल्टीप्लाई होगी 1/m के साथ, वो आपका ये गेन है। जो मैंने 1 रखा हुआ है इसे मैं 1/m कर देता हूँ, 1/m, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा 1/m और इसको मैं करता हूँ k, ठीक है। तो 1/m के साथ अब 1/m मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट। तो ये एक्स डबल डॉट आ गया और ये आपकी एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी आपकी ब्लॉक डायग्राम की, ठीक है। अब इसका इनपुट आप यहाँ भी इसकी आउटपुट देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से स्कोप एक ले लेता हूँ और इसका मैं एक यहाँ पे लेता हूँ, एक और स्कोप मैं यहाँ पे, यानी जो भी आपको आउटपुट चाहिए, जहाँ पे आप लेना चाहते हैं आउटपुट, वो आप इसके आउटपुट देख सकते हैं। तो लेट से मैं इधर ही देख लेते हैं, ठीक है, इसे रन। अच्छा अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हमने 1 और k डिसाइड नहीं किया। तो 1 और k लेट से m इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप यहाँ भी अगर डिफाइन कर देना वो उसे वहां से पिक कर लेगा। इसे रन करें अगेन। अब यहाँ पे उसने आप इस तरह का आपके पास, अब ये वही चीज है। अब देखें m और k, अगर हम देखें मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक k की वैल्यू होती है और एक मैथ की वैल्यू होती है। मैं अगेन इनकी वैल्यू अगर मैं चेंज करूं, लेट्स से कि मैं k की वैल्यू, स्प्रिंग जो है उसकी वैल्यू कहाँ गई आपकी, k इज इक्वल टू 0, स्प्रिंग की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, तो सिस्टम आपका क्या होगा, डैम्पिंग शो करेगा। अब ये देखें सिस्टम आपका ओनली डैम्पिंग शो कर रहा है, नो स्प्रिंग है इसमें। अगर इसमें मैं k की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, लेट से मैं इसी को पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू 5 है, तो आपको ओनली सिमुलेशन जो साइन वेव आपके पास शो होगी। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, 100 कर देते हैं, तो आपके पास सिमुलेशन जो उसकी वो है क्या उसको कहते हैं, ऑसिलेशन, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी जितना उसका स्प्रिंग की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये है कि स्प्रिंग आपका सॉफ्ट है, ठीक है। स्प्रिंग की वैल्यू इंक्रीज होने से मतलब ये है कि आपका जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट लगा हुआ है, सॉफ्ट स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब एक और, अगर मैं इसमें डैम्पर भी ऐड कर देता हूँ, इसी इक्वेशन को अगर मैं डैम्पर भी ऐड कर दूं, लेट्स से कि हमारे पास एक जो इक्वेशन है जो हमारी लास्ट उसी इक्वेशन में हम, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, एफ ऑफ टी, आपके पास एफ ऑफ टी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स और प्लस हम इसमें डैम्पर भी ऐड कर देते हैं, और डैम्पर के साथ आपके पास क्या आ रहा था, बी एक्स डॉट। अब सो क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू
block diagram. So first step is to separate the higher differential equation, higher derivative. So higher derivative को आप जब सेपरेट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी एफ ऑफ टी के साथ, एफ ऑफ टी माइनस बी एक्स डॉट माइनस के एक्स, सो ये एक्स डॉट है, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस बी एक्स डॉट माइनस के एक्स, सिंपल इसको मैं इस तरफ ले आऊँ। अब ये एम भी मैंने इस तरफ लेके आना है, सो टेक दिस एम फ्रॉम दिस साइड and multiply 1 over m to the right side of the equation. Okay, इक्वेशन क्लियर है आपको? अब इसी को मैं यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कितने साइंस है? थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप अब है मॉडल, इक्वेशन को मॉडल में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन देखेंगे इक्वेशन में मेरे पास कितने साइन है। हाउ मेनी साइंस? 3 साइंस। सो वी चूज अ एड ब्लॉक with 3 signs, one is plus, 2 are minus, ठीक है, and this block diagram output is multiplied with 1 over m, so we have a gain block 1 over m, ठीक है। अब देखें हर पॉइंट के ऊपर, हर साइन के ऊपर क्या क्या वैल्यू आपकी यहाँ पे लग रही है। एक लग रही है एफ ऑफ टी इनपुट, हमने एफ ऑफ टी लगा दी फोर्स, और वो फोर्स क्या है आपके पास? स्टेप हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। नो नेक्स्ट जो हमारा माइनस है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक्स डबल डॉट, आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? एक्स डबल डॉट। मुझे इस माइनस के ऊपर चाहिए बी एक्स डॉट, बी एक्स डॉट, सर और इस माइनस के ऊपर क्या चाहिए? के एक्स। सर ये सर क्वेश्चन है जी जी, सर, ये एक्स डबल डॉट सर ये किस तरह में उसके फौरन बाद सर वो एक्स डबल डॉट मिला सर? क्या कह रहे हैं? सर ये एक्स डबल डॉट सर ये आपको गेन के बाद आया ना? गेन के बाद? सर ये किस तरह है सर? हम उस इक्वेशन को एक एक सीक्वेंस से नहीं कर रहे, तो सर एक्स डॉट तो हमने फाइंड करना है। एक मिनट क्लास क्लास प्लीज वेट 5 मिनट।
जी क्लास? यस सर। तो अभी तक बच्चे आ रहे हैं। So x double dot, we need x dot, so integrate 1 over s, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x डॉट, और इस x डॉट को आपने गेन b के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमें x चाहिए, इसका अगेन आप इंटीग्रेटर का ब्लॉक लगाएंगे 1 over s, और यहां से आपके पास x आ गया। x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, k के साथ, तो k आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे, अब इसी को अगर मैं मैटलैब में बनाऊं, ये देखिए मेरे पास कुछ तो बना हुआ है, x डॉट ओनली उठाना है, एक इसको मैंने साइन इसके इंक्रीज करने 3 साइन, और दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास, मैंने एक और गेन की वैल्यू लेनी है, यहां से आप इसको, और ये आपके पास b है, ठीक है। तो b की वैल्यू 10 लेट से, अगर b डैम्पर है, b की वैल्यू मैं 10 रखूंगा, k की वैल्यू मेरे पास 100 है, और जो m है लेट से m की वैल्यू 10, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ रहा है स्टेप, इसी तरह आप इसको कैंसल 1 ओवर m था ना, 1 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू अगर मैं 50 कर दूं, तो हाँ हमारे पास इस तरह का एक स्टेप रेस्पॉन्स आ रहा है। अब ये स्टेप रेस्पॉन्स क्या शो कर रहा है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लैब होगी वो हम बताएंगे कि हमें जितने भी ट्रांसफर फंक्शन, ये बेसिकली हमने एक ट्रांसफर फंक्शन ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो ट्रांसफर फंक्शन आप स्टेप लास्ट टाइम हमने एक ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, जो स्टेप आप उसका लेंगे वही उसी इक्वेशन का हम ये स्टेप बेसिकली ले रहे हैं इन मॉडल फॉर्म में। वहां पे आपने इक्वेशन का स्टेप लिया था, यहाँ पे आप मॉडल का स्टेप ले रहे हैं, दोनों का रेस्पॉन्स सेम होगा, ठीक है। हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो लास्ट इक्वेशन थी, हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे ना, हम इंटीग्रेट करते थे वहां से आउटपुट ओवर इनपुट, और हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आता था, ट्रांसफर फंक्शन को हम मैटलैब में इंटर करते थे और स्टेप लेते थे। आपने देखा था उसकी जो आउटपुट थी वो भी कुछ इस टाइप की थी, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि अगेन वही हम काम करेंगे, b की वैल्यू कम ज्यादा, अगर मैं नेट से जैसे जैसे आप, अब ये k है और ये b है, k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ऑसिलेशंस आएंगी। अच्छा इसको अगर मैं लेट से के बहुत कम कर देता हूँ डैम्पर को, ऑसिलेशंस क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। अब स्प्रिंग की वैल्यू ज्यादा है, डैम्पर की कम है, अब हम इसको इन्वर्ट करते हैं, लेट से इसको मैं करता हूँ 500 और इसको मैं करता हूँ 100, ठीक है। तो अब ये देखें कोई भी इसमें ऑसिलेशन नहीं है, तो ये वेरीफाई कर रही है क्वेश्चन, ठीक है। यानी मैस, टेम्पर और स्प्रिंग सिस्टम को ये जो आपका ग्राफ है ये वेरीफाई कर रहा है। अब बेसिकली होता है कि आपकी मैस, डैम्पर, स्प्रिंग सिस्टम, आपका जो सस्पेंशन सिस्टम है इसका गाड़ी का, उसमें यही चीजें है ना, एक टायर लगा होता है आपके पास, एक आपके पास टायर है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होगा, और स्प्रिंग में ही या तो डैम्पर होगा या आपके वो इस तरह के वो लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं उसका आइडिया, ठीक है।
ये जो सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, तो जब इसके ऊपर फोर्स पड़ती है, फोर्स के आपकी जो हर्डल्स आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आती हैं, फोर्स पड़ती है, आप ये कितना ऑसिलेट करता है और कितना ये कम ऑसिलेशन कितनी कम ऑसिलेशंस करता है और कितनी जो पावर है आपकी डैम्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये जो ग्राफ है वो किधर गया आपका, ये जो ग्राफ है वो यही शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे स्प्रिंग की वैल्यू चेंज कर रहे हैं या मैस की, तो अगर तो ये स्प्रिंग की वैल्यू चेंज करने से आपको ऑसिलेशंस आ रही हैं, इट मीन आपका जो जी स्टेप आपने लिया हुआ है वो ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर इसी स्टेप को इसी का देखें, अगर इसी को आपने वेरीफाई करना हो, लेट्स से के चले एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 1 और हमने चूंकि तीनों की वैल्यू 1 रखी थी, एम बी के और 1/1 सो तो इसका देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह की आती है। अब लेट्स से कि इसी को वेरीफाई करते हैं, हम एक स्टेप यहाँ पे लेते हैं और एक ट्रांसफर फंक्शन का जो था आपका कंटिन्यूस ब्लॉक में था ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाय 1/(x²+s+1) और इसी को मैं लेट्स से के इसके 2 एक्सिस हैं, ओके ठीक है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे लॉग इन। ये देखें, ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपने मैटलैब में हमने निकाला था इसी इक्वेशन का, और ये हम उसी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में, ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो ट्रांसफर फंक्शन मैस स्प्रिंग सिस्टम का हमारे पास आ रहा था 1/(x²+s+1), और ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, और दोनों का आप देखें रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है दोनों का। तो हमारी ये वेरीफाई भी होगी। इसी तरह अगर मैं इसी को M5 जो हमने लेट्स से कि यहाँ पे आपने, तो मैं खत्म कर देता हूँ इसको, यहाँ भी आप वो कर सकते हैं, वो आपने लास्ट लैब में किया है। तो अगर आप तीनों की वैल्यूज 1 रखें तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये आपका था एक। इसके अलावा हम ब्लॉक डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हम अभी आएंगे, आप ये देखें पीआईडी कंट्रोलर है आपके पास, इसके अंदर डिफरेंट आप कंट्रोलर्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेटर, डेरिवेटिव, और तीसरा कौन सा है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन गेन। ठीक है, आपने अगर किसी चीज को इम्प्रूव करना है उसके साथ या तो गेन लगाएंगे या उसको इंटीग्रेट करेंगे या उसके साथ डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो हर जो कंट्रोलर है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और जो डेरिवेटिव, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके सिस्टम में डिफरेंट तौर पे बिहेव करेगा, और आपके जो स्टेबल अनस्टेबल जो सिस्टम होंगे उनको डिफरेंट तरीके से कैटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी की अगर एग्जांपल ले, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, हमने इनपुट दी है स्टेप, स्टेप मीन हमने 1 दिया है उसको, स्टेप का मतलब है हमने उसको 1 दिया है, और वो 1 कैसे दिया है, लेट्स से आपको इसकी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम स्टेप क्यों दे रहे हैं सिस्टम को, ट्रांसफर फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसफर फंक्शन आपका किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है, वो उसका निचोड़ बताता है कि आपका सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। अब हम जो उसको स्टेप देते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपका जो सिस्टम है, मैंने उसे एक इनपुट, ये रेफरेंस, मैंने इस तरह का एक रेफरेंस देता है, ये 1 है, स्टेप है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा जो सिस्टम है वो इस इनपुट को, ये जो आइडियल इनपुट मैंने दिया है वो फॉलो करता है कि नहीं।
ठीक है, मैं जुनेद से कहता हूं कि आपने हबीब बैंक जाना है और इस रास्ते से जाना है, आपने यहाँ से MH आपने यहाँ से PC होटल से आपने लेफ्ट होना है, लेफ्ट होकर आपने GHQ जो चौक है वहां से राइट होना है, राइट होके फिर लेफ्ट होना है और आगे आप देखेंगे कि एक आपके पास HBL बैंक है, वहां पे मेरा एक चेक पड़ा होगा, वो ले आए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जुनेद साहब जाते हैं जी, अगर तो इन्होंने इसको फॉलो किया जो मैंने इनको रास्ता बताया तो ये एफिशिएंट होंगे। ठीक है, अगर ये बजाय इसके कि PC होटल से ये आ जाते हैं राइट साइड पे कचहरी से होते हुए ये जाते हैं मुरीड चौक से ये वापस आते हैं जी GHQ मोड़ पे और वहां से वो जाते हैं HBL। तो अगर तो ये इस तरह है तो फिर हमने इसको थोड़ा सा सीधा करना है, इन पे कंट्रोलर लगाना है। ठीक है, फिर इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका फीडबैक, सबसे पहले तो ये जाएंगे काम करेंगे। ठीक है, मुझे आगे बताएंगे हाँ भी कैसे गए, अगले दिन मैं जब ये मुझे बताएंगे मैं तो कचहरी की तरफ से गया हूँ, फिर मुझे इन पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर लगाना पड़ेगा ना। और वो कंट्रोलर किस फॉर्म में होता है, सर चौकी लगानी पड़ेगी फॉर्म में होता है। आप जिस तरह आपका ये कमर तस्कीन है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने उन पे किस तरह कंट्रोलर लगाना है, अब वो अगर कोई और बच्चा या एब्सेंट होता है और वो बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहा है तो मैंने उन पे कंट्रोलर लगाना है ना। मेरे पास कंट्रोलर क्या है, या तो उनकी एब्सेंट मार्क कर दूं, दूसरा कंट्रोलर क्या हो सकता है, मैं उन्हें पेपर में ना बैठने दूं, तीसरा कंट्रोलर क्या हो सकता है, मैं उनके मार्क्स डिटेक्ट कर लूं। ठीक है, तो डिफरेंट ये कंट्रोलर्स हैं हमारी फॉर्म में, ये कंट्रोलर है। अब हम भी जब आप जब किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आप फीडबैक ले रहे हैं, आपकी जो आई है वो क्या कर रही है, हर टाइम आपको फीडबैक दे रही है, अभी हर्डल आई है नहीं आई है, आपने स्टेप कैसे लेना है, हर्डल आई है तो आपने पाँव ऊपर उठा के चलना है, अच्छा ठीक है आप आगे जा रहे हैं, आगे वॉल आई है आपने वहां से मुड़ना है। तो आपका बेसिकली सिस्टम खुद बजाते खुद एक कंट्रोलर है। ठीक है, और आप ये सारा कंट्रोल सिस्टम आपके अपने ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। अब हमारे अगर लास्ट केस में देखें तो इस तरह आपके पास आ रही है। ठीक है, लेट्स से इस तरह की आपके पास आ रही है। जब मैंने m की वैल्यू इंक्रीज की, k की वैल्यू, तो मेरे पास आउटपुट इस तरह आ रही थी विद लॉट्स ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, अब देखें जो पहली मेरे पास, लेट्स से कि ये जो मेरे पास है ये इस दूसरी वाली से कुछ फिर बेहतर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस कम है। अब इसके अंदर 3-4 चीजें देखने वाली होती हैं, आपने इसका सिस्टम कहां पे जाके ऑन हो रहा है, ठीक है, और कितनी देर लगा रहा है ऑन होने में। लेट्स से कि एक फैन है और फैन की जो स्पीड है वो है 1500 RPM। मैंने उसे ऑन किया, वो 0 से स्टार्ट हुआ और ये फाइनल यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे होता है टाइम एक्स एक्सिस पे, इसको आप टाइम ले लें 1 2 3 4 5 और ये ले लें 14। यानी उस फैन ने क्या किया, 0 से स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली 40 सेकंड के बाद उसने अपनी स्पीड को 1500 पे लेके गया। अब एक और फैन है, वो मैं उसे ऑन करता हूं, इट स्टार्ट्स एंड achieve its final value at about 1.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अब आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा कंट्रोलर बेस्ट है, कौन सा जो सिस्टम है वो ठीक है, ये सिस्टम ठीक है या ये सिस्टम आपका ठीक है? सर दूसरे वाला। So which one system is the best? So this system is not so much better performance as compared to this system. So we can say the second system performance is good as compared to the first system, because
the settling time, this is known as the settling time of the second system, is much more better than the settling time of the second system, which is almost 40 seconds. If you have a laptop, you can apply this example on your laptops. If you have old laptops which are using which you are using last 2 to 3 years, and you buy a new laptop today or tomorrow, you want to then take an experiment on both laptops at the same time and watch and see what happens when you on both laptops at the same time, and you see the settling time or on time at the final, when you see the final desktop, your image on both screens. Note down the time और and compare both laptops according to their settling time. तो आप दोनों में फर्क देखेंगे कि आपके पास कौन सा। तो उसमें भी आपने देखा होगा, जब आप मेरी लैब में बैठे होते हैं तो वजीर हसन कहता है कि सर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, वजीर क्या कह रहा होता है, सर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। तो वो तंग पड़ा होता है ना, बेसिकली वो ऑन ही नहीं होता, ऑन बटन उसने प्रेस कर दिया लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा। तो अब एक फैन में लगाता हूँ 10 मिनट बाद जाके ऑन हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसे उतार के नया लेके आऊंगा। तो कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 एग्जांपल्स थी, और भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इन 2 एग्जांपल्स से समझ आ गई होगी कि हम लॉग किस तरह करते हैं। ठीक हो गया क्लास? यस सर। एनी क्वेश्चन? यस सर, गुड हो गया। नो सर। अब आपके पास लैब टास्क है आपका RL, RC and RLC circuit. Draw the differential equation of RL, RC and RLC series circuits, and differential equation step 1, and convert these differential equation into block diagrams. Only on by hand you can write, you can make these block diagrams by your hand. Not you can practice if you have the MATLAB in your computers in your home, you can practice, but if you do not have the MATLAB software, you can draw these differential equation into block diagram by your hand. Practice सर वो जो सर हमने जो हैंड से ब्लॉक डायग्राम बनाएगी उनकी पिक्चर्स लेके लैब रिपोर्ट में लगा दें। पिक्चर्स ना लेना, आप अपने पेजों पे वो बनाएंगे ना, तो वो लैब रिपोर्ट बनाते हुए ही आप बनाएंगे ना यार। चले ठीक है सर। आप ये करें कि अपने पास रखें लैब रिपोर्ट्स, आपने अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, 2 वीक्स हैं तो उम्मीद है 2 वीक्स के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। सो टेक इट विद यू एंड यू कैन सबमिट टू मी व्हेन लॉकडाउन इज अपलिफ्ट आपके पास जो होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आई तो वो काइंडली आस्क कर। नो सर। ओके, नो सर, थैंक यू सर। आपने अपना रोल नंबर नाम इस पे गूगल क्लासरूम पे भेज दिया है तो यू कैन लीव, अदरवाइज काइंडली सेंड योर नेम एंड रोल नंबर टू द गूगल मीट चैट। सर ये यूटी 32 की अटेंडेंस लगाने से उसकी लाइट चली गई थी थोड़ी देर पहले। सर यूटी 16 ठीक है, वो उसने अगर अपना नाम रोल नंबर भेज दिया है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइट अगर चली गई है तो, अदरवाइज किसी के बताने पे नहीं लगेगी। ओके क्लास, यू कैन लीव प्लीज। ओके सर, अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये फाइल तो बासिम को भेज दें। क्या चीज? ओके मैं भेज देता हूँ।
36 कौन है? तुम दोनों गोरसी किधर बैठे थे? 39 26 39 26 हाँ 49 7 49 किस? अगर तो तुम दोनों पढ़ोगे बच्चे मैं पास करूंगा, अगर नहीं पढ़ोगे ना यकीन करोगे मैंने तुम लोगों को अगर सी है ना तो फेल कर दूंगा। ओ सर ऐसे तो नहीं कर। सर इंशाल्लाह इस बार शुरू से आर लगा दें। सर ने म्यूट कर दिया। मैं आपसे नहीं बात कर रहा बच्चे। ओके ओके सर, कोई मसला। सर लीव कर दें? यू कैन लीव। लैब खत्म हो गई। तो सवर हुसैन आया अभी गया। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। आई एम राफिल लतीफ, कमर तस्कीन, असद रियाज, हमैस, जोएब इदरीस, ये एब्सेंट है। असद रियाज नहीं है। सर याद प्रेजेंट है, उसका नेट का इशू है सर। किसका इशू है? असर याद का सर। नहीं नहीं, अगर यहाँ नहीं आया फिर एब्सेंट है। ओके यू कैन लीव प्लीज, यू कैन लीव। राफिल लतीफ, कमर तस्कीन, असद रियाज, हमैस अब्बासी, जोहेब इदरीस,